Vande Mataram, Jai Hind friends, completing the trial balance. Now we are in next topic, and that is the most important topic as per the part of history of account. Why I am telling you this thing? Because at present era, this topic is outdated. What are the reason behind that? That everything I will tell you in my lecture. But this chapter taught us, don't forget your past. If you will forget your past, then you will not able to sustain in your future. This is the ultimate moral message of this chapter. So I am starting bank reconciliation statement. What is the meaning of exactly bank reconciliation statement? It is not account, it is a statement. Okay, let's talk about it. आज के ज़माने में आपके पास में इतनी कनेक्टिविटी है बच्चों, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में बैंकिंग के साथ में सीधा सीधा ट्रांजैक्शन है। आप आज घर में बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो। आप इधर एक बटन दबाते हो और किसी के अकाउंट में मनी आप घर बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर देते हो, एंड यू नो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड टुडे। लेकिन एक ज़माना था व्हेन देयर वाज हैंड वर्क, सारे काम हाथों से होते थे, बराबर है। बैंक वाज डिफरेंट यूनिट देन द बिजनेस, दोनों में फ़र्क था, बराबर है। आपके कोई भी ट्रांजेक्शन जो आज हो रहे हैं, बराबर है, वो और बैंक में जो है जब उसका प्रैक्टिकली जो है वर्कआउट होता था तो दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता था। तो उस डिफरेंस को जो ट्रेडर था वो इस स्टेटमेंट की मदद से समराइज करता था, टैली करता था, एंड दैट स्टेटमेंट वाज द और इज द बोल सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसा ओवरव्यू इसको दिया। बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कैश बुक मेंटेन करते थे। अब कैश बुक में अगर हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जाएं तो कैश, डिस्काउंट और बैंक कॉलम, डिस्काउंट को भूल जाते तो कैश एंड बैंक कॉलम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। वॉट एवर कैश ट्रांजेक्शन जो भी आपने चेक वगैरह पे की है। अब बहुत बार ऐसा होता था कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई पार्टी ने आपको जो है क्या कहते हैं 10 लाख रुपए दिए, बराबर है। अब आपके कैश बुक में तो 10 लाख रुपए बता रहा है, लेकिन बैंक के बैलेंस में 10 लाख रुपए है ही नहीं, क्योंकि आपने अभी तक चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, बराबर है। ये वो जमाना था जब आपको चेक मिलता था, हाँ बैंक जाते थे, उसको डिपॉजिट करते थे, फिर कहीं जाके हफ्ते भर के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता था, बराबर है। कंप्यूटर का कोई सिस्टम नहीं था, सारा का सारा वर्क हाथ से करना पड़ता था। आज तो आप लोग जो है बैंक में आपको पासबुक मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। आपके क्या बोलते हैं एंड्रॉयड स्क्रीन में एवरीथिंग यू गेट टुडे, बराबर। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। मान लो मुझे पासबुक में कुछ एंट्री भी करवानी हो तो मुझे बैंक में पासबुक रख के आनी पड़ती थी। मैं आ जाके आऊँ तो बैंक वाला बोलता मैं एक काम करना 4 दिन के बाद में आना, तो 4 दिन के बाद में मुझे मेरे बैलेंस का मालूम पड़ता था क्या है क्या नहीं है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट। ओके, ऐसे करके बैंकिंग आगे बढ़ा है। तो इसके लिए जो है पंगा ये था कि ऑलवेज देयर वाज डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस। इन दोनों बैलेंस को समराइज्ड करने के लिए जिस सिस्टम को डेवलप किया गया, दैट सिस्टम वाज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि कैश बुक हमारे पास होती है, पासबुक बैंक को कंसर्न करती है, बराबर है। सिमिलरली किसी पार्टी ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए पैसे। अब बैंक अकाउंट तो हैवी बता रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे बैलेंस ही नहीं पता चल रहा है। आपको पता है लेकिन बैलेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो उसको समराइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको पता चले कि भाई क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, तो उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता था दैट इज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो जो है कुछ बेसिक बातें थी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को रिलेट करती थी।
टेक्सुअली हम लोग अभी जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड सम्स कैसे करना है, सॉरी, उसके बारे में जो है बात करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखें इस चैप्टर को, अगर हम लोग टेक्सुअली अगर अंडरस्टैंड करने के लिए जाए तो ये बोल रहा है डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। In the current scenario, bank services are very important for the trade or business that I told you earlier. Not today, from the ancient time. मैं बोल रहा हूँ entire economic system में से आप बैंक व्यवस्था को एलिमिनेट कर दो आज की तारीख में, पूरी की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, कोई एग्जिस्टेंस ही उसका बचेगा नहीं। That type of situation will create. To pay the services, the amount of payment and recovery through the bank is also very popular. In modern age, quantity of transaction with bank also have increased manifold for the transaction with or through bank. When any trader open a bank account, bank give a passbook or a statement to him. बराबर, बैंक पासबुक दे दी है उसके रिकॉर्ड के लिए, बराबर। In this passbook, different transactions that have been affect the trader with the bank are recorded. A passbook is a copy of the trader account prepare the bank in the book, बराबर है, ठीक है। The bank fill up the detail in passbook to the customer. If trader has maintained a bank account in his ledger, बराबर है, कैश बुक में बना था ना, maintain a bank column in the cash book to record the bank transaction. The balance of bank account is work out the regular time interval. तो हमेशा जो है बैंक ओरिजिनल बैंक अकाउंट के बैलेंस और अपने कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन द बैंक बैलेंस अकाउंट इज वर्क एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, वीकली, fortnightly, monthly. Generally, if trader and the bank both parties have recorded all transactions correctly and without any mistake, the bank balance of bank account of the ledger and bank balance of the passbook will be same. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं कि गलती करते हैं इसलिए, लेकिन होता इसलिए नहीं है, जैसे मैंने आगे आपको दो सीक्वेंस दिए, बराबर है कि भाई पार्टी ने पैसा दे दिया तो मैंने अपने बैंक कॉलम में लेजर में तो मैंने एंट्री मार ली, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर दो, मेरे यहाँ तो बैलेंस ज़्यादा बता रहा है लेकिन बैंक में उतना बैलेंस नहीं है, या फिर किसी पार्टी ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का अमाउंट ज़्यादा बता रहा है लेकिन मेरे लेजर में एंट्री नहीं है, तो मेरा लेजर का बैलेंस क्या बताएगा, कम बताएगा, बराबर। The balance of the bank account in the ledger of the trader and balance as per passbook should tally, but because of the error committed or the omissions of recording the transaction either by bank or the trader or due to the other reason, if a difference arises between the balance as per bank account means the passbook and the balance as per cash book means the cash balance of cash book, it becomes necessary to find out the reason of such difference. After dictation of this reason, a statement is prepared to reconcile the balance, okay, as per the bank account and as per passbook. This is known as the reconciliation statement or bank reconciliation. Is it clear? Bank reconciliation statement is not only an account but it is only a statement. Just now I told you earlier कि भैया ये statement है, account नहीं है ये कोई. Is it clear? It is used in reconciling the balance as per the passbook and balance as per the bank account after finding the cause and explaining the difference. Okay. अब passbook आपको मालूम है ये बैंक मेंटेन करता है. अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज और भी अब समझनी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. ये दो वर्ड ऑफ डेबिट और क्रेडिट बराबर से सुनना. बैंक के पासबुक में सुनना बराबर से. बैंक के पासबुक में जब आप पैसा जमा कराते हैं तो इट इज क्रेडिटेड, जमा होता है, और जब आप पैसा विड्रॉ करते हो इट इज डेबिटेड. विड्रॉल मतलब डेबिटेड. किसमें? बैंक पासबुक. इसलिए देखो आप लोगों को कभी कभी वो आता है ट्रांजैक्शन, जब आपके बैंक में से आप पैसा निकालते हो तो यूर अकाउंट हैज डेबिटेड बाय एसेट कार्ड.
और जब पैसा डिपॉजिट होता है तो ऐसा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पे डिपॉजिट होना और डेबिट का मतलब विड्रॉल होना। ये चीज याद रखना, किसमें? बैंक के रेफरेंस में। और पासबुक में एग्जैक्ट उसका उल्टा। पासबुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट, इज इट क्लियर? एंड डेबिट मतलब रिसिप्ट, लेना, बराबर है। यानी डेबिट मतलब हमारे यहाँ पे जमा और क्रेडिट मतलब उधार यानी कि पेमेंट, जबकि बैंक में उसका उल्टा। यानी हमारा जो भी काम होता है बैंक का काम उसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखो बैंक पासबुक में विड्रॉल एंड क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, और बैंक अकाउंट कैश बुक में डेबिट मतलब डिपॉजिट एंड क्रेडिट मतलब पेमेंट यानी उधार। ये याद रखना, ये बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिटी है, ये दिमाग में रहेगा तो आपको यहाँ पे तकलीफ पड़ेगी नहीं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। ये जो है आपको खोपड़ी में रखना पड़ेगा कि बैंक पासबुक में डेबिट मतलब हमने जो विड्रॉल किया है वो, और क्रेडिट मतलब हमने जो डिपॉजिट किया है वो। यानी बैंक जब हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है यानी वो उसको डिपॉजिट कर रहा है, बैंक जब हमारे अकाउंट को डेबिट करता है यानी उसमें से पैसा निकल कर गया है। ये आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सिमिलरली when cash book is debited it means money is deposited, and when we credit the cash book it means we are giving the payment। कैश बुक देखा है ना, जो भी आप पेमेंट करते हो सैलरी वगैरह सब कुछ कहाँ पे लिखते थे आप लोग? क्रेडिट साइड पे तो लिखते थे। तो दैट वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, अब ओवरड्राफ्ट जो है एक और कंसेप्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब जब आप आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेंस करते हो तो बैंक से उधार लेना पड़ता है। दैट एक्सेस मनी विच यू हैव टेकन फ्रॉम बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम एज अ लोन, दैट मनी इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट। ओके, तो उसको जो है फिर उस हिसाब से ट्रीट करते हो। जब सम आएगा तब आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले यहीं पे इतने में समअप करते हैं द मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इतना हम लोग आज अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The normal circumstances balance as per cash book and passbook should be same. If at the end of a particular time interval, balance of bank account as per cash book is compared with the balance as per passbook. If the difference arises after finding out the reason thereof, the statement prepared to explain them to reconcile the balance as per cash book and passbook is known as बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट शोइंग द कॉज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक टू पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर, याद रखना, सर्टेन टाइम ऑन अ डेट बिकॉज ऑफ with the difference balance of bank as per cash book and balance as per passbook can be found and cause can be noticed। तो कारण को जानने के लिए बराबर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि भाई क्या कारण है बैलेंस के डिफरेंस में। तो मैंने अभी दो रीजन तो तुमको पहले ही बता दिया कि भाई पार्टी ने सीधा डिपॉजिट बैंक में कर दिया, आपको पता ही नहीं है, आपको बाद में पता चल रहा है, या आपके पार्टी ने आपको चेक दिया, आप लोगों यार पैसे आ गए, बराबर है, और आप तो खुश हो, आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आप खुश हो गया पैसे तो जमा हो गए, मालूम पड़ा जो है चेक ही बाउंस हो गया, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये अमाउंट डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी साइन बराबर नहीं होती है, बहुत सारे दूसरे कारण हैं, बराबर है। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सम वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे, और खास ये जो मैंने दो चीज़ें बताई है इसको बराबर दिमाग में रखना। अगर सम को अंडरस्टैंड करना है तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अब हम लोग जब मिलेंगे तो अगले टाइम में सम को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज देयर, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग प्लीज़ कॉल, फोन कीजिए, बराबर है। बोलते ना देयर डायलॉग शुड बी गो ऑन कंसिस्टेंटली, इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। स्कूल टाइम में फ़ोन कीजिए, बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, कहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इवन आप ऑन एंड ऑन वीडियो कॉल कर सकते हो आफ्टर 11 o'clock। आप स्कूल में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आप आके मिल भी सकते हो। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी क्वेरीज को जो है और ज़्यादा क्लियर किया जाएगा, आपको निशंक बनाने की कोशिश की जाएगी। मीन्स आपने डाउट कोई नहीं पालना है भाई। You must be very open with your mind toward your subject, toward your topic. If any problem is there, please contact us. हमको मिलिए और आपकी प्रॉब्लम बताइए. We will try to sort out it best way. Okay, bye. See you. And next lecture, I will start the sums. Okay, bye. See you. Take care.